शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी का सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां पार्टी के बाद सब कुछ बदल चुका है। जेजे उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसने यूरी को पीछे छोड़कर कीफर को चुन लिया था, क्योंकि दिल की गहराई में जेजे और कीफर दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। नए साल की शुरुआत वे साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। उस पल सब कुछ थम सा गया था। कीफर धीरे धीरे झुका उसे किस करने के लिए। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, खुश, सांसें थमी हुई, दिल जोर जोर से धड़कते हुए। जेजे पूरी तरह अपनी भावनाओं में डूबी हुई थी, असलियत और कल्पनाओं के बीच खोई हुई। कुछ देर बाद वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देखने चली जाती है। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से धीरे से कहती है कि पहली बार ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद से कितना कुछ बदल गया है। उसी दिन से जब उसने पहली बार स्कूल में कदम रखा था, यादों की बाढ़ सी आ जाती है। अपनी टीम के साथ बिताया हर पल, उनकी हंसी, उनका दर्द, उनकी मेहनत, उनकी लड़ाइयाँ, और कैसे सब कुछ उसके आसपास घूमता था। उनकी हंसी और उनके आंसू, सारी यादें उसके दिल को जकड़ लेती हैं। वो यूनिफॉर्म पहनती है और आईने में खुद को देखती रहती है, कीफर के साथ बिताए उन शांत, साधारण लेकिन सच्चे पलों को याद करते हुए। खासकर न्यू ईयर की वो रात जब उसने यूरी को छोड़कर कीफर के साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि बाहर की दुनिया के सामने उसे अभी भी यूरी के साथ रिश्ते में रहना था, ताकि सब कुछ बिखरे नहीं, लेकिन अंदर से वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे मजबूत बनना था और जो अभी उसके पास है उसी पर ध्यान देना था। तैयार होकर वो देखती है कि उसके फ़ोन पर ढेर सारे मैसेज उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज वो फेलियर्स के किंग कीफर से मिलने वाली थी। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। यूरी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद वो कीफर का सामना कैसे करेगी? शायद उसे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। तभी उसकी आंटी कमरे में आती हैं, नए नए सजे हुए कमरे को देखकर खुश होती हुई। वे बताती हैं कि यूरी पहले ही आ चुका है और उसे साथ ले जाने की इजाज़त मांग रहा था। वो नीचे इंतज़ार कर रहा है। जेजे का दिल कस सा जाता है। आंटी के जाने के बाद वो यूरी की अंगूठी को देखती है और खुद को याद दिलाती है कि वो अब आधिकारिक रूप से उससे इंगेज्ड है। उसे कीफर के बारे में सोचना बंद करना होगा। खुद को संभालते हुए वो नीचे जाती है। स्कूल लौटने का समय हो चुका था। एंट्रेंस पर यूरी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है और तुरंत उसका बैग उठाने की पेशकश करता है। वो कहता है कि अब ये उसका फर्ज है, क्योंकि वो उसका मंगेतर है। मंगेतर, ये शब्द जेजे के लिए बहुत भारी था, बहुत बड़ा। अचानक एरिस आ जाता है और उसे यूरी के साथ जाने से मना करता है, लेकिन यूरी को अब किसी का डर नहीं था, ना अब ना आगे। जेजे बीच में आकर शांति से कहती है कि वो यूरी के साथ ही जाना चाहती है और उससे बात करना चाहती है। ये सुनकर यूरी खुश हो जाता है। इसका मतलब था कि अब एरिस का उस पर कोई हक नहीं रहा। दोनों एरिस की चिढ़ी हुई नज़रों के नीचे साथ साथ चलते हैं, स्कूल पहुंचने तक। जेजे का मन अब भी बेचैन था, कीफर को दोबारा देखने के पल का इंतजार करते हुए। रास्ते में यूरी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो मान लेती है कि उसने अभी तक एंजेलो से बात नहीं की है, वो अभी तैयार नहीं थी। यूरी उससे माफ़ी मांगता है कि पहले वो अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार नहीं था, लेकिन अब सब कुछ साफ करना चाहता है। उसकी सच्चाई जेजे के दिल को छू जाती है। वो सोचती है कि उसे न्यू ईयर की रात कीफर के साथ जो हुआ उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे ही वो बोलने लगती है, यूरी उसे रोक देता है। वो जानता था कि बात कीफर की ही है, लेकिन वो ये सब अभी सुनना नहीं चाहता था, अभी नहीं। वो कहता है कि वो इंतज़ार करेगा, यहाँ तक कि उनकी शादी के दिन तक। वो उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका दिल बंद ना होने दे, ताकि वे एक दूसरे से प्यार कर सकें। उसके शब्द जेजे के दिल में चुभ जाते हैं। क्या वो वाकई यूरी से प्यार करती है, या सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि वो उसे अच्छा ट्रीट करता है, या क्योंकि ये उसके परिवार की जिम्मेदारी है? उसके दिमाग में ख्यालों की आंधी चलने लगती है। क्लासमेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? ड्रामा तो तय था, क्योंकि सब जानते थे कि कभी जेजे और कीफर के बीच कुछ था। वो अंगूठी उतारकर उसे अपने गले की चेन में टांग लेती है, ताकि स्कूल में किसी को एंगेजमेंट का पता न चले। यूरी मजाक मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वे वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे पहले दोस्त थे। जेजे हंस देती है, लेकिन नर्वसली। जाते जाते यूरी अचानक उसे किस कर लेता है। जेजे पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो खुश था, लेकिन जेजे जल्दी से वहां से चली जाती है और कहती है कि स्कूल के बाद उसे लेने ना आए, लोग नोटिस करेंगे। स्कूल के अंदर वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, खुद को शांत दिखाते हुए। तभी हॉलवे में कीफर सामने आ जाता है। वो उसे चौंका देता है और साइड में खींच लेता है। पहले दिन उस पर चिल्लाने के लिए उसे डांटता है और फिर बिना चेतावनी दिए फिर से किस करने को झुक जाता है। जेजे उसे लोक देती है,
कीफर को समझ नहीं आता कि वो इतनी परेशान क्यों है। वो उससे प्यार करता है, क्या इतना काफ़ी नहीं? लेकिन जेजे को लगता है कि वो यूरी के साथ धोखा कर रही है। वो कीफर से दूर रहने की भीख मांगती है, लेकिन कीफर मना कर देता है। उनके हिसाब से वे किसी रिश्ते में नहीं थे, तो धोखा भी नहीं था। उसके लिए जेजे उसी की थी। वो उसे फिर से पकड़ लेता है और किस करता है। इस बार जेजे खुद को रोक नहीं पाती। वो पूरी तरह उसके एहसास में घुल जाती है। वो कीफर से प्यार करती थी, उसका हर हिस्सा ये जानता था। न्यू ईयर की रात आंखों के सामने घूम जाती है, लेकिन तभी यूरी के शब्द याद आते हैं, वो शादी तक इंतजार करेगा। जेजे का दिल टूट जाता है। वो कीफर को धक्का देती है, उसे जोर से मारती है और भाग जाती है। क्लासरूम में उसे सबसे वार्म वेलकम मिलता है। वो राहत की सांस लेती है। कॉल से बात करती है, माँ के बारे में पूछती है, सब ठीक होता है। ड्रू से टकराती है, जो अब भी उतना ही ड्रामेटिक है। क्लास में हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन जेजे को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। सैन गायब था, किसी ने उसे नहीं देखा था। उसकी चिंता बढ़ती जाती है। अचानक कीफर क्लास में आता है। उसके होंठ पर चोट का निशान होता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जेजे मुस्कुरा देती है। वही तो थी जिसने उसे मारा था। यूरी भी आता है, चुपचाप बैठ जाता है। हवा में कुछ बदल चुका था। टीचर आते हैं और बताते हैं कि अब चीज़ें और मुश्किल होंगी। नए चैलेंजेस, नई एक्टिविटीज़ और फाइनल एग्जाम्स जो तय करेंगे कौन ग्रेजुएट करेगा। यूरी झुककर जेजे को भरोसा देता है कि वो पास होगी। कीफर ये देखकर अंदर ही अंदर जल जाता है। लंच के समय सब खाना कम होने की शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन कीफर हमेशा की तरह अपना ट्रे भर लेता है। वो जेजे के पास बैठने जाता है। जब वो उठने की कोशिश करती है, वो उसकी कलाई पकड़ लेता है और धमकी देता है। क्या वो चाहती है कि सबको न्यू ईयर की रात का सच पता चल जाए? जेजे खुद को छुड़ा लेती है। वो यूरी के आते ही उसके पास चली जाती है। कीफर और यूरी के बीच तनाव बढ़ जाता है। जेजे ओवरवेल्म्ड होकर वहां से भाग जाती है और रूफटॉप पर चली जाती है, जहां उसे थोड़ी सांस लेने की जगह मिलती है। वहां ड्रू आता है और अपनी दिल की बात बताता है। अधूरा प्यार कितना दर्द देता है। वो उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और जेजे सन्न रह जाती है। वो लड़की वही होती है। ड्रू को पता ही नहीं था। दोनों हंसते हैं, बात करते हैं और वक्त निकल जाता है। घर लौटने पर जेजे को कई गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज सैन होता है। वो पूरा दिन स्कूल नहीं गया था। उसने बताया कि उसका भाई उसे जबरदस्ती इंग्लैंड भेज रहा था, लेकिन वो भाग कर आ गया। अब वो यहीं रहेगा। रात को जेजे सो नहीं पाती। सैन जोर जोर से गा रहा होता है। यूरी और कीफर दोनों के मैसेज आते हैं। अगली सुबह एरिस की वजह से फिर हंगामा हो जाता है। अफवाहें फैल जाती हैं कि जेजे डिवीजन छोड़ रही है। वो सबके सामने साफ कह देती है कि वो कहीं नहीं जा रही। फाइट छिड़ जाती है। कीफर और एरिस के बीच हाथापाई होती है। यूरी बीच में रोकने की कोशिश करता है। जेजे सबको रोकती है और साफ कह देती है कि वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी। बाद में रूफटॉप पर वो कीफर के जख्म साफ करती है। पहली बार कीफर माफी मांगता है, कहता है कि उसे किसी और की परवाह नहीं, सिर्फ उसकी। दोनों की आंखों में अनकही बातें होती हैं। लेकिन जेजे फिर से उसी सपने से जाग जाती है। यूरी वर्सेस कीफर, दिल की जंग शुरू हो चुकी थी। आखिर में अस्पताल का सीन, हमले, खून, डर और कीफर का जेजे को अपनी बाहों में उठाकर ले जाना और यूरी का टूट जाना। ये कोई सपना नहीं था, ये जेजे के दिल की लड़ाई की शुरुआत थी। यूरी वर्सेस कीफर, जेजे किसे चुनेगी? ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। बाय बाय।